मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और एक बार आपको हिंदी में वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके हम दिल को हल लगाना, उस बात को हम समझते आ रहे। दिल को हल लगाना और वचन का बीज को बोना, ये सारे बातें हम सीखते आ रहे। क्योंकि वो अगर जब दिल को हल लगाते समय हमारे अंदर का लोभ और लालच भी निकल जाएगा, तब हम लोभ रहित रहेंगे और परमेश्वर जो वायदा किया ना, उस वायदा को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। तो इसलिए दिल को हल लगाना कितना ज़रूरी है, इस बात को आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दिल को हल लगाने के लिए पाप के बारे में बताना है करके पिछले बार मैं आपको वीडियो में आपको बताया। तो इस पाप के बारे में समझना है तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे बातें हमको समझना चाहिए। तो पहली बात क्या है, पाप मतलब मनुष्य के अंदर, मतलब पाप जो पाप है वो पाप मनुष्य के अंदर कैसे आया है और ये पाप कैसे मतलब मनुष्यों से पापों को कराता है और इस पाप से हम कैसे छुटकारा पाता है, पापों का माफ़ी कैसे पाता है। ये सारे बातें पाप के रिलेटेड जो बातें हैं, ये सारे बातें हमको समझना चाहिए। क्योंकि आजकल का ज़माना में, आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग पाप के बारे में नहीं बता रहे, केवल आशीष के बारे में, आशीर्वाद जो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपके कष्टों को दूर करेगा, ऐसे बातें बोल बोल कर विश्वासी लोगों को धोखा दे रहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जीवन में जो पाप राज्य कर रहा है, उस पाप से उनको छुटकारा या तो सच्चा यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास उनको चलाते नहीं, उनके पास नहीं चलाते। तो यीशु मसीह के नाम से आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा करके बताकर उन लोगों को मतलब उद्धार पाने का रास्ता है, जो उद्धार पाने का जो मार्ग है, जो वचन है, उसको उनको सुनाते नहीं। तो इसलिए आजकल का बहुत बड़े बड़े सेवक भी आशीष के बारे में, चंगाई के बारे में और श्राप को दूर करने के बारे में, ये सारे कुछ बातों के बारे में बताते आ रहा। तो अच्छी तरह हम समझना चाहिए पाप कितना मतलब खतरनाक है, ये पाप हमको कैसे नरक में लेकर जाएगा, इस पाप से छुटकारा कैसे पाना, अगर नहीं पाया तो क्या होगा करके हमको समझना चाहिए। तो इस बात को मैं आपको पहले से, शुरुआत से आपको इस पाप के बारे में समझाना चाहता हूँ। क्योंकि बीच बीच में बताएंगे तो जब टाइम नहीं है तो उस समय जो जरूरी है, जरूर का मतलब उस समय का ज़रूरत के अनुसार हम मतलब बता सकते हैं, वो अलग बात है। अभी तो बहुत सारे समय है, प्रभु आपको मतलब इस ऐसा वचन आपको सुनाने के लिए प्रभु आप मौका दे रहा है। तो और भी मतलब पहले से खोलकर आपको बताने के लिए मैं समझता हूँ या तो मैं सोचता हूँ। तो पहली बात क्या है, मनुष्य के अंदर पाप कैसे आया, इस पाप के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे अभी उत्पत्ति तीन अध्याय में बहुत सारे मतलब इस बातों को हम समझना चाहिए, इसलिए मैं पहले से आ रहा हूँ। तो पहले से ही हम आदम और हव्वा के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, उन्होंने किया हुआ उस कामों के बारे में, जैसे उन लोगों के ऊपर श्राप आया, परमेश्वर कैसे उनको एदेन वाटिका से उनको मतलब बाहर निकाल दिया, ये सारे बातें हम सीखते आ रहे हैं, मतलब पहले से सुनते आ रहे हैं। तो इधर हम देखते समय 3 अध्याय में सर्प मतलब शैतान ने सर्प का रूप लेकर या तो सर्प का सहारा से आकर हव्वा स्त्री से क्या बोला, आप इस वाटिका में मतलब कोई पेड़ का फल खाना नहीं क्या करके मतलब एक सवाल पूछता है। उस सवाल के बारे में इधर हम देखेंगे
3 अध्याय 1 वचन। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मतलब इधर शैतान ने स्त्री से सवाल पूछ रहा है। उस सवाल के बारे में और एक बार पढ़ता हूं। 3 अध्याय 1 वचन में, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मतलब इधर क्या है, मतलब एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है? मतलब इस वाटिका में से कोई वृक्ष का फल तुम नहीं खाना करके परमेश्वर ने बोला है क्या करके पूछता है। जैसे बोला बनकर, मतलब कुछ मालूम नहीं ऐसा करके उन्होंने हवा से, स्त्री से पूछते समय उनके दोनों के बातचीत में क्या है, भले और बुरे वृक्ष का फल के बारे में मतलब उसके बारे में बातचीत करना, उसका जिक्र आया, मतलब उसके बारे में, उस वृक्ष के बारे में उन लोग बात करना शुरू किया। शुरू करने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया, ये भले और बुरे वृक्ष का जो फल है ना उसको नहीं खाना करके परमेश्वर ने उनको स्ट्रिक्टली, मतलब उनको चेतावनी दिया, आज्ञा दिया। तो उन्होंने उस आज्ञा को पालन ना करते हुए शैतान ने जो बातें बोला उस बातों से उन लोग स्त्री बहकर उन्होंने क्या किया, उस फल को लेकर खाने लगा। 6 वचन में हम देखते समय 6 वचन, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मतलब इधर जो आज्ञा है, जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, उस आज्ञा को ठुकराते हुए जो भले और बुरे वृक्ष का फल नहीं खाना करके परमेश्वर ने उनको बोला, उस बात को, उस आज्ञा को ठुकराते हुए उस स्त्री ने क्या किया, उस फल को लेकर उन्होंने खाया और अपने पति को भी देकर उन्होंने भी ये फल खा लिया। तब से और फल में क्या है, वृक्ष क्या है, ये सारे बातें आने वाले दिनों में जरूर पढ़ने से हम सीखें। तो तब से मनुष्य के अंदर, जब से इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को ठुकराते हुए स्त्री और पुरुष, जो पति और पत्नी, जो कुछ आदम और हव्वा, उन लोगों ने जो फल खाया ना, उस फल खाने के कारण उनके अंदर पाप प्रवेश हुआ। उनके अंदर पाप प्रवेश हुआ। उन लोग पाप किया तो वो पाप उनके अंदर आया और पाप उनके जीवन में प्रवेश किया। आदम और हव्वा, स्त्री पुरुष जो है, पति पत्नी, उनके अंदर पाप प्रवेश हुआ। तो प्रवेश होने के बाद, या तो उन दोनों के अंदर पाप आने के बाद, जब उन लोगों ने एक दूसरे से 4 वचन 1, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, जब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। इधर क्या लिखा, मतलब इधर हव्वा ने क्या किया, उन्होंने आदम और हव्वा दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के कारण उनको पहला एक बेटा पैदा हो गया। ऐसा बच्चे आदम हव्वा ने, स्त्री पुरुष ने, मतलब बच्चे पैदा करना शुरू किया। बच्चे पैदा करना शुरू करने के बाद ऐसा एक के बाद ऐसा बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे मनुष्य आने लगा।
तो जब आदम अव्वा ने पहले पाप किया था, वो पाप उनके द्वारा आया हुआ बच्चों के अंदर भी मतलब ऐसा आते जा रहा। उन लोग अभी इस बात को बहुत सारे लोग मानते नहीं। क्यों? जैसे खास करके मुस्लिम हो गया, या तो हिंदू में भी बहुत सारे बोलते हैं नहीं, बच्चे बहुत नादान होते हैं, बच्चे को कुछ मालूम नहीं होते, परमेश्वर का स्वरूप होते हैं, ऐसा बहुत सारे बोलते रहते हैं। मगर उनको मतलब सच्चाई ना जानने के कारण ऐसा बोलता रहता, क्योंकि वचन हमको ठोस सबूत देता है। जब पति पत्नी मिलने के कारण जो बच्चा पैदा होता, वो बच्चे पाप में जन्म लेता। जब उन लोगों ने जन्म लेता ना, जन्म लेते ही उनके अंदर पाप भी रहता है। छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी पाप रहता है। शरीर के तौर पर उन लोग नादान दिखता, शरीर के तौर पर बोले बाले दिखता, मगर अंदर आत्मा में ये पाप क्या है, शरीर में नहीं रहता, आत्मा में रहता, अंदर रहता। तो ये पाप उनके अंदर रहने के कारण धीरे धीरे जब उन लोग बढ़ते जाते समय, बढ़ते उनके अंदर का पाप उनको उस बच्चों से या तो जवान से क्या पाप कराना उन लोग क्या सिखाता। पापों को करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता। तो इसलिए इधर वचन अच्छी तरह लिखा हुआ। तो ये बातें, इसके बाद फिर एक वचन इसमें लिखा है, 19 पढ़ेंगे, रोमा 5 का 19 पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। मतलब एक मनुष्य आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। मतलब इसका मतलब क्या है? उन्होंने आज्ञा नहीं मानने के कारण उनकी मतलब उस आज्ञा को टुकराने के कारण मनुष्य के अंदर क्या हो गया? मनुष्य बहुत सारे लोग पापी ठहरे। इसलिए हम अच्छी तरह इस बात को समझना चाहिए। जन्म पाप होता है, मतलब जन्म से ही पाप में पैदा होता है। बच्चे कोई भी हो, कौन सा भी मतलब धर्म का भी हो, और सृष्टि में मनुष्य कहलाने वाला जो कोई भी हो, जो कोई माता पिता से जन्म लेता ना, वो सारे लोग पाप में ही जन्म लेता। उसके बारे में राजा, एक दाऊद राजा ने उसके बारे में प्रार्थना करते समय उन्होंने बोलता, भजन संहिता 51 का 5 पढ़े। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। मतलब इधर क्या लिखा है? पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। तो इधर क्या है? मनुष्य हमेशा याद रखने वाला बात क्या है? मनुष्य पैदा होते ही उनके अंदर पाप रहता है। पाप रहने के कारण पापों को करता है। ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। तो अभी बहुत सारे लोग इस बात को ना समझने के कारण लोगों को क्या बोलता है? पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। तो पाप नहीं करना करके पति पत्नी को बोले, पति पत्नी को बोले, या तो पत्नी पति को बोले, माँ बाप बच्चे को बोले, बच्चे माँ बाप को बोले, कोई भी किसी को भी बोले, या तो ना करते हुए उन लोग पाप ना करते हुए रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप है। उनके अंदर जन्म से उन लोगों के अंदर पाप है। वो पाप उनको क्या करता? पापों को करने के लिए प्रोत्साहित करता। उस बात के लिए बहुत सारे वचन हैं, उसको धीरे धीरे हमको अच्छी तरह हम समझेंगे। तो पहली बात क्या है? जन्म पाप होता है। जन्म पाप मतलब पैदा होना ही मतलब पाप में।
पाप में पैदा होता है। हर कोई मनुष्य अपने माता पिता के द्वारा जन्म पाया हुआ हर कोई मनुष्य पाप में पैदा होता है, तो वो उनके अंदर पाप रहता है। चाहे वो बच्चा कितना भी सुंदर हो, चाहे वो बच्चा कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, बेटी हो बेटा हो या तो उनका कोई भी मतलब उन लोग कैसा भी हो, उन लोगों के अंदर पाप रहता है। जन्म ही मतलब उनका जन्म पाप उनके अंदर रहता है। इसलिए इस बात को वचन हमको क्या करता है, प्रूव करता है। तो इसलिए जिसके अंदर जन्म पाप रहता है ना, उन लोग ही पाप करता है। क्योंकि पाप एक शक्ति है। वो पाप क्या करता है, मनुष्य से पापों को कराता है, पापों को कराता। क्यों करता? क्योंकि अंदर पाप है, उसके कारण उन लोग क्या करता, पापों को करने के लिए प्रोत्साहित, मतलब उन लोग उसके लिए दौड़ते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह समझना चाहिए। वचन अच्छी तरह हमको समझाता है, क्लियरली बताता है जन्म पाप है। पाप मतलब ये क्या, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। क्योंकि उनके अंदर जन्म से ही उनके अंदर पाप है। वो पाप उसके अंदर से निकालना पड़ेगा, वो पाप उसके अंदर से निकालना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति को टीबी मतलब एक बीमारी होता है। टीबी होने से वो क्या बहुत खांसता, मतलब बहुत खांसी होता है। खांसी होते समय उन लोग क्या है, उन लोग दवा खाकर वो जो टीबी का बीमारी अंदर से ठीक करेंगे, जब इन्होंने खांसी करना बंद हो जाएगा, या तो जो मतलब तंदुरुस्ती वगैरह आता। अगर बीमारी अंदर से बंद नहीं करेंगे या तो उसको मारेंगे नहीं, बीमारी को मारेंगे नहीं, तो ये इन्होंने खांसना बंद नहीं करेंगे, या तो वो पतला हो जाएगा, कितना भी खाए उसके अंदर कोई मतलब कोई तंदुरुस्ती नहीं रहेगा। ये सारे कुछ होता है। और इसलिए पाप को बाहर से मारना नहीं, अंदर से मारना पड़ेगा। क्योंकि जन्म लेते ही उनके अंदर क्या है, पाप है। वो जैसे बच्चा बढ़ता जाता, जितना भी बुजुर्ग हो, जवान हो, छोटे छोटे बच्चे, फिर भी उनके अंदर, मैं ये फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ये बातें मानते नहीं। इवन क्रिश्चियन लोग भी ये बातें नहीं मानते, ये बातें नहीं मानते। एक बार मतलब एक ब्रदर मुझे परिचय हुआ। तो वो ब्रदर पुलिस डिपार्टमेंट में रहता। तो उन्होंने क्या किया, उनके मतलब जो पुलिस क्वार्टर्स रहता, उनके अंदर मुझे लेकर जाके उधर संगति मतलब रखवाना चाहता है, संगति करने के लिए। मैं उधर जाके ये सारे कुछ वचन वगैरह बताने के लिए। तो उस क्वार्टर्स का जो हेड होता है, या तो एसीपी वगैरह बड़ा ऑफिसर है, इन्होंने ये ब्रदर जाके सर से पूछा, सर जी हम मतलब संगति करना चाहते हैं, हमको एक पास्टर मालूम है, उनको हमारे क्वार्टर्स में बुलाना चाहता है करके उन्होंने उनसे बोला। उन्होंने बोला चलो ठीक है, पहले मुझे बुलाना, उस पास्टर को मेरे पास लेकर आना, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ करके उन्होंने बोला। बोलने के बाद उनके पास मैं गया, दोनों उस भाई और मैं दोनों उनके घर में गया। उन्होंने बुलाने के बाद उधर जाने के बाद बैठकर बहुत सारे सवाल वगैरह पूछते आ रहे, बहुत सारे बोलते आ रहा। तो मैं भी कुछ बताने के लिए कोशिश किया, फिर उन्होंने कुछ बताया। ऐसा कुछ बहुत सारी बातें होते समय इन्होंने जन्म पाप के बारे में, मतलब जैसे अभी माता पिता के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर पाप आता है करके उस बात को बात करते समय, उस विषय के बारे में बात करते समय, वो इतना ऑफिसर होने के बाद भी वो बोलता कैसा आता है, मतलब माँ बाप के द्वारा बच्चे के अंदर कैसा आता, पाप कैसा आता है। मैंने बोला खून के द्वारा आता है। वो बोलता है नहीं, मतलब खून कैसा, मैं खून किधर है, खून किधर करके वो मतलब जैसे
अनपढ़ जैसे बोलता ना, वैसे उन लोग इतना ऑफिस रोने के बाद भी उन्होंने ऐसा बोलकर मेरे से क्या है बोलता जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी, बहुत सारे मुस्लिम या तो हिंदू या तो कोई भी, बहुत सारे लोग जन्म से पाप आता है करके मानता नहीं। वो बोलता है जब हम पाप करेंगे वही पाप है, उसके बाद नहीं करेंगे पाप ही नहीं है करके बोलता। तो ये बात अच्छी तरह मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। इतना बड़ा ऑफिसर होने पर भी उनको समझाने के लिए कोशिश किया, फिर भी उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कैसा आता, कैसा होता, कुछ बातें, कुछ प्राइवेट का बातें भी बोला, तो उस बातों के बारे में आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। जन्म पाप होता है, माता पिता के द्वारा बच्चों के अंदर पाप प्रवेश करता है। वचन लिखा है इधर, राजा दाविद राजा भी बोलता है इधर क्या, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, पाप के साथ, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारे धर्म रहते हैं। उस धर्म के लोग क्या करते हैं, पाप को बाहर से मारना चाहते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं करना, ये मतलब ये कोई पाप के चीज़ों को या तो पाप के विषयों को बाहर से कंट्रोल करना कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत मतलब ऋषि लोग हैं, उन लोग जाके मतलब मनुष्य के बीच में रहना, ये सारे गंदे लोग हैं करके इन सारे लोगों को छोड़कर कोई पहाड़ में जाके वो तपस्या करना या तो अकेले में रहना, मतलब क्यों पाप से दूर रहना, पापी लोगों से दूर रहना करके क्या है बहुत सारे लोगों का इरादा। तो बाहर से हम क्या नहीं करना, बाहर से हम कितना भी मतलब कंट्रोल करने के लिए या तो पाप को मारने के लिए कोशिश करेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं। अंदर से मारना, अंदर से मारना। अंदर क्या है, पाप है। अंदर क्या है, पाप। उस पाप को अंदर से हम मारेंगे तब भी हमारे जीवन में क्या होता है। भजन संहिता 58 का दुष्ट लोग जन्मते ही पराई हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। मतलब अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको माँ बाप झूठ बोलना सिखाता नहीं, फिर भी झूठ बोलता, फिर भी छोटे मोटे चोरी करता, फिर भी मारना पीटना। मतलब जब हम एक बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे जब जवान मतलब बढ़ते जाते हैं, उनको गहराई से या तो बहुत मतलब नज़दीकी से उनको देखेंगे, उन लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। खाना कोई किया नहीं किया करके, किसी को मारा नहीं मारा करके। क्यों? क्योंकि वो पाप से ही जन्म लिया। तो इसलिए झूठ, इसलिए क्या लिखा इतना अच्छी तरह, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। मतलब झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं। कितने बार हमने देखा, कितने बार माँ बाप को भी मालूम है अपने बच्चे झूठ बोलता है, छोटा मोटा चोरी करते हैं या तो कुछ ना कुछ गलती करता है। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। हमने सुना भी है, छोटे छोटे बच्चों को बोलता जानी जानी यस पापा, छोटा राइम जो कुछ है उसको हम देखते समय जानी जानी यस पापा बोलते, यस पापा। क्या ईटिंग शुगर बोले से नो पापा, टेलिंग लाइस से नो पापा, ओपन योर माउथ बोले से क्या है, मुंह बोले तो उसके अंदर, मुंह के अंदर क्या चीनी रहता है, शुगर रहता है। मर बोलता है नो पापा,
ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे झूठ बोलते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह समझना चाहिए, पेट से, इसलिए पेट से निकलते ही झूठ, इतने छोटे छोटे बच्चे जैसे महीनों, उसके बाद सालों में आए, सालों से धीरे धीरे बढ़ते समय उनको मालूम चलता किधर क्या बोलना, तब वो झूठ बोलना शुरू करता। तो इसलिए जन्म पाप रहता है, जन्म से ही पाप में हम क्या है, इस धरती के ऊपर आते हैं, या तो इस दुनिया में आते, पाप से ही दुनिया में आते। तो बाहर से पाप को क्या नहीं करना, कंट्रोल करना, ये नहीं, अंदर से पाप को निकालना। अंदर जो जन्म से आया वो जो पाप है ना, इतने सालों से वो पाप आपको आपके शरीर के द्वारा, आपके शरीर के अंगों के द्वारा पापों को कराता है। आँख से, कान से, जीभ से, हाथों से, पाँव से, या तो दिमाग से, किसी ना किसी अंग से आपको पापों को कराता है। उस पाप को अंदर से निकालने के लिए, उस पाप को अंदर से निकालने के बाद, या तो निकालने से ही आपको क्या होगा, छुटकारा, उद्धार मिलेगा। तो इसलिए जन्म पाप रहता है, जन्म पाप से जन्म लिया, उसके कारण ही पापों को करता है। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए।